पिय कीन सुनत रघुराई, नृपहि सुमिर मूर्छाई। राजा दशरथ श्री राम के वियोग में बार बार राम राम कहते हुए अपने प्राण त्याग देते हैं। यह चौपाई राजा दशरथ की गहरी पीड़ा और राम के प्रति उनके अटूट प्रेम को प्रकट करती है। जीवन का सत्य यह है कि जो आता है उसे जाना ही पड़ता है, परंतु प्रेम और श्रद्धा के साथ किया गया अंतिम संस्कार व्यक्ति को अमर बना देता है। राजा दशरथ की अंत्येष्टि यह दर्शाती है कि जीवन क्षणभंगुर है, लेकिन प्रेम और श्रद्धा के साथ किया गया अंतिम संस्कार व्यक्ति की स्मृतियों को हमेशा के लिए अमर बना देता है। तो प्रणाम भक्तों, आपका स्वागत है डिवाइन प्लेस नई सुबह के इस विशेष एपिसोड में। आज हम आपको राजा दशरथ की अंत्येष्टि की हृदय विदारक कथा सुनाएंगे। राजा दशरथ ने अपने प्रिय पुत्र राम के वियोग में अपने प्राण त्याग दिए थे। इस कथा में हम जानेंगे कि कैसे अयोध्या में शोक की लहर दौड़ी और भरत तथा शत्रुघ्न ने अपने पिता का अंतिम संस्कार किया। इस घटना ने अयोध्या के सभी लोगों को गहरे शोक में डुबा दिया था। तो आइए मित्रों, इस मार्मिक कथा को विस्तार से सुने। प्रिय मित्रों, आज की कथा में आप सुन रहे हैं राजा दशरथ की अंत्येष्टि। दूसरे दिन प्रातःकाल गुरु वशिष्ठ ने शोकाकुल भरत को धैर्य बंधाते हुए महाराज दशरथ की अंत्येष्टि करने के लिए प्रेरित किया। राजगुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए प्रयास करके भरत ने हृदय में साहस जुटाया और अपने स्वर्गीय पिता का प्रेत कर्म प्रारंभ किया। तैल कुंड में रखे हुए शव को निकालकर अर्थी पर लेटाया गया। अर्थी पर पिता का शव देखकर भरत का हृदय चित्कार कर उठा। वे रो रो कर कहने लगे, हाय पिताजी, आप मुझे छोड़कर चले गए। आपने तनिक भी विचार नहीं किया कि अनाथ होकर मैं किसके आश्रय में जीऊंगा। आप मुझसे बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप मुझे दोषी समझते हैं। आप स्वर्ग सिधार गए, भैया राम वन को चले गए। अब इस अयोध्या का राज्य कौन संभालेगा। भरत को इस प्रकार विलाप करते हुए देखकर महर्षि वशिष्ठ ने कहा, वत्स, अब शोक त्याग कर महाराज का प्रेत कर्म आरंभ करो। उनके ऐसा आदेश देने पर भरत ने अर्थी को रत्नों से सुसज्जित कर ऋत्विज पुरोहितों और आचार्यों के निर्देशानुसार अग्निहोत्र किया। भरत, शत्रुघ्न और वशिष्ठ मंत्रीगण अर्थी को कंधे पर उठाकर शमशान की ओर ले चले। रोती बिलखती प्रजा भी शव यात्रा में पीछे पीछे चलने लगी। अर्थी के आगे निर्धनों के लिए सोना, चांदी, रत्न आदि लुटाए जा रहे थे। सरयू के तट पर चंदन, गुग्गल आदि से चिता बनाई गई और शव को उस पर लेटाया गया। सभी रानियां विलाप करके रोने लगीं। भरत ने चिता में अग्नि प्रज्वलित किया और सत्यपरायण महात्मा दशरथ का नश्वर शरीर पंचभूत में विलय हो गया। 13वें दिन जब भरत अपने पिता के अंतिम संस्कार से निवृत्त हुए तो मंत्रियों ने उनसे निवेदन करते हुए कहा, हे रघुकुल भूषण, दिवंगत महाराज आपको राजा बना गए हैं, इसीलिए अब आप न्यायपूर्वक हमारे राजा हैं। अतः अब आप सिंहासन रूढ़ होने की कृपा करें। इस पर भरत बोले, सदा से रघुकुल की रीति रही है कि पिता के स्थान पर ज्येष्ठ पुत्र ही राजा होता है, इसीलिए इस सिंहासन पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। इस पर केवल धर्मात्मा राम का ही अधिकार है। मैंने निश्चय किया है कि मैं वन से राम को लौटा लाऊंगा। उनके स्थान पर मैं स्वयं 14 वर्ष पर्यंत वन में रहूंगा। अतः आप सभी तत्काल भैया राम को वापस लाने के लिए वन में जाने की तैयारी करें। भरत के इस कथन ने सब में एक नया उत्साह उत्पन्न कर दिया। उनके मन में राम के लौटने की आशा प्रबल होने लगी। समस्त तैयारियां पूर्ण होने पर भरत, शत्रुघ्न, तीनों माताएं, मंत्रीगण, दरबारीगण आदि चतुरंगिणी सेना के साथ वन की ओर चले। प्रजाजन उत्साह में भरकर राम और भरत की जय जयकार करते जाते थे। राजा गुह के नगर
श्रृंगवेरपुर के निकट गंगा तट पर उन्होंने अपना पड़ाव डाला। विशाल सेना के साथ भरत के आने का समाचार निषाद राज गुह तक भी पहुंचा। उन्होंने अपने सेनापतियों को बुलाकर कहा, सेनापतियों, आप लोगों को अच्छी प्रकार से विदित है कि रामचंद्र हमारे मित्र हैं। हमें ज्ञात नहीं है कि भरत किस उद्देश्य से सेना लेकर आए हैं। अतः अपनी सेना को तुम लोग सतर्क करके इधर उधर छिपा दो। 500 नावों में 100 अस्त्र शस्त्रधारी सैनिक भी तैयार रहें। यदि भरत राम के पास निष्कपट भाव से जाना चाहे तो जाने दो, अन्यथा उन सबको मार्ग में ही मृत्यु के मुख में पहुंचा दो। इस प्रकार से सेनापतियों को सावधान करने के पश्चात वे स्वागत की सामग्री लेकर भरत के पास पहुँचे और बोले, हे राघव, बिना किसी पूर्व सूचना के आपके यहाँ पहुँच जाने के कारण मैं आपका यथोचित सत्कार व्यवस्था नहीं कर पाया। मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आपसे निवेदन है कि रात्रि विश्राम यही करें और हमारा रूखा सूखा भोजन स्वीकार करके हमें धन्य करें। गुह के प्रेम युक्त वचनों को सुनकर भरत ने कहा, हे निषाद राज, मैं ऋषि भरद्वाज के आश्रम में जाना चाहता हूँ, क्योंकि भैया राम वहीं गए हैं। आपकी मुझ पर बड़ी कृपा होगी यदि आप मुझे कुछ पथ प्रदर्शक प्रदान करें। निषाद राज बोले, प्रभु, आप चिंता न करें, मैं और मेरे सैनिक आपका पथ प्रदर्शन करेंगे, किंतु आप इतनी विशाल सेना को साथ लेकर रामचंद्र के पास क्यों जा रहे हैं? निषाद के हृदय की शंका का अनुमान कर भरत बोले, निषाद राज, मैं भैया राम को वन से लौटाकर उनका राज्य उन्हें सौंपना चाहता हूँ, क्योंकि वे मेरे बड़े भाई और पिता के तुल्य हैं। मेरे इस कार्य के लिए मेरी माताएं और मंत्री आदि सभी मेरा साथ दे रहे हैं। भरत के वचन सुनकर गुह को संतोष हुआ। समस्त जनों सहित भरत ने वहीं रात्रि विश्राम किया। प्रातःकाल गुहराज की आज्ञा से गंगा के किनारे पर सैकड़ों नौकाओं का प्रबंध किया गया और उनमें सवार होकर सब गंगा पार उतर गए। वे सभी महर्षि भरद्वाज के आश्रम में पहुँचे। उनका यथोचित सत्कार करने के पश्चात महामुनि भरत से वन में आगमन का कारण पूछा। भरत ने हाथ जोड़कर कहा, महामुने, मैं अपने भैया राम का दास हूँ। मेरी माता कैकेयी ने जो कुछ किया है मैं उसके सर्वथा विरुद्ध हूँ। मैं भैया राम के पास जाकर उनसे क्षमा याचना करना चाहता हूँ। मैं उनसे अयोध्या लौटने की प्रार्थना करना चाहता हूँ कि वे वापस लौटकर अपना राज्य संभालें। भरत की बात सुनकर मुनि बोले, भरत, तुम वास्तव में महान हो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम तीनों लोकों में यशस्वी होवो। आजकल राम, सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट में निवास करते हैं। तुम कल प्रातः वहां चले जाना। आज की रात्रि यहीं विश्राम करो। प्रातः काल जब चित्रकूट जाने के लिए भरत मुनि भरद्वाज से अनुमति लेने पहुँचे तो उन्होंने भरत को समझाते हुए कहा, भरत, तुम अपनी माता के प्रति दुराग्रह न रखना। इसमें उनका कोई दोष नहीं है। कैकेयी द्वारा किए गए कार्य में परमात्मा की प्रेरणा है, ताकि वन में असुरों और राक्षसों का राम के हाथों से विनाश हो सके। भरत अपनी माताओं एवं समस्त साथियों के साथ महर्षि से विदा लेकर चले और मंदाकिनी के तट पर पहुँचे। वहां ठहरकर भरत ने मंत्रियों से कहा, प्रतीत होता है कि भैया की कुटिया यहाँ कहीं निकट ही है। सेना को साथ लेकर आगे जाने से यहाँ बसे हुए आश्रम वासियों को शांति और तपस्या में बाधा पड़ेगी। इसीलिए आगे मैं सेना के साथ नहीं जाना चाहता। अतः तुम गुप्तचरों को भेजकर राम की कुटिया का पता लगाओ। मंत्रियों की आज्ञा पाकर चतुर गुप्तचर इस कार्य के लिए चल पड़े। तो मित्रों, आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। अब आइए कुछ अनमोल वचनों को सुनते हैं। मातु मोर दुख अति अनुरागा, सुत वियोग नहीं सकई शिव जोगा। राजा दशरथ की मृत्यु से पहले उन्होंने कहा था कि राम के वियोग का दुख
इतना बड़ा है कि उसे सहन करना भगवान शिव के लिए भी कठिन है। यह चौपाई पिता के अपने पुत्र के प्रति असीम प्रेम को दर्शाती है। अंत्येष्टि वह संस्कार है जो जीवन की समाप्ति का प्रतीक होते हुए भी आत्मा के शाश्वत होने का संकेत देता है। राजा दशरथ की अंत्येष्टि यह बताती है कि जीवन का अंत भले ही हो जाए, लेकिन आत्मा अमर होती है। यह संस्कार हमें जीवन की नश्वरता और आत्मा की अंतता का बोध कराता है। रामायण में राजा दशरथ की अंत्येष्टि एक अत्यंत शोकमयी और भावुक प्रसंग है। श्री राम के वनवास के बाद राजा दशरथ ने पुत्र वियोग में अपने प्राण त्याग दिए थे। जब भरत और शत्रुघ्न अयोध्या लौटे थे तो उन्हें अपने पिता की मृत्यु की खबर मिली और उन्होंने गहरे शोक के साथ राजा दशरथ का अंतिम संस्कार किया। इस अंत्येष्टि में पूरे अयोध्या में शोक की लहर फैल गई। सभी नागरिकों ने अपने राजा के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की और भरत ने अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए इस दुखदायी क्षण में अपने पिता का अंतिम संस्कार किया। इस प्रसंग से हमें यह संदेश मिलता है कि जीवन नश्वर है, लेकिन प्रेम, श्रद्धा और कर्तव्य का पालन व्यक्ति को अमर बना देता है। राजा दशरथ की अंत्येष्टि ने रामायण की कथा में गहरी संवेदनाओं को उभारा है और उसे एक अति महत्वपूर्ण अध्याय बनाया है। तो दोस्तों, यह थी राजा दशरथ की अंत्येष्टि की करुण कथा, जो हमें यह सिखाती है कि जीवन में हर व्यक्ति का समय सीमित है और हमें अपने प्रियजनों का सम्मान और प्रेम करते हुए समय बिताना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो भावुक और प्रेरणादायक लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही और भी मार्मिक कहानियों के साथ हमारे साथ जुड़े रहें। मित्रों, वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक भी कर दिया करो। तो मित्रों, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय श्री राम।